हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप एक्सट्रीमली वेल। सो गाइस, खुश तो बहुत होंगे आप सब। ये जो चेंज आया है, रिवॉल्यूशन आया है एजुकेशन सिस्टम में इंडिया के, तो गाइस मैं भी बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर, क्योंकि अब नॉलेज पे ज़्यादा फोकस दिया जाएगा, ना कि रट्टू तोता पे, जो कि मैंने 12th में किया था। सो अब ये सुन के बहुत अच्छा लगेगा, जो हमारी न्यू जनरेशन आएगी वो इस चीज़ का बेनिफिट ले पाएगी। तो खुश हूँ। और मोदी जी ने ये इसलिए किया है ताकि हमारी जो कंट्री है वो नॉलेज सुपर पावर बन पाए। तो डेफिनेटली ये सिस्टम के कारण ज़रूर बन पाएंगे। तो आज मैं कुछ 5 इम्पैक्टफुल पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ इस एजुकेशन पॉलिसी के, जो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करना है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। ये गाइस पॉइंट देखो, मैं इसका आपको डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। पहले क्या होता था कि आप अगर फर्स्ट ईयर कर लो और सेकंड ईयर में आपकी स्टडीज करने की नहीं इच्छा होती थी, तो आपको वो ड्रॉप कर देते थे, तो कुछ भी नहीं होता था उस चीज़ का, आप कंटिन्यू नहीं कर पाते थे बाद में। लेकिन ये सिस्टम अब खत्म हो चुका है और बहुत ही बढ़िया सिस्टम लाया गया है। वो है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में, हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ गाइस मैं, फर्स्ट ईयर में अगर आप आपकी एजुकेशन छोड़ते हैं फर्स्ट ईयर के बाद, तो आपको फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सेकेंड ईयर तक आप कंप्लीट करते हो और सेकेंड ईयर के बाद अगर छोड़ते हैं तो उसमें आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। और थर्ड और फोर्थ ईयर में आपको डिग्री मिलेगी। तो थर्ड ईयर में डिग्री उन लोगों के लिए रहेगी जो जॉब करना चाहते हैं, और फोर्थ ईयर तक उसी बैचलर डिग्री को एक्सटेंड इसलिए किया जाएगा ताकि आप रिसर्च कर पाए। और लिटरली इस चीज़ का, रिसर्च वर्ड का जो महत्व है वो आपको यूरोपियन कंट्रीज या बाहर के अब्रॉड कंट्रीज में देखने को मिलेगा। तो 4 इयर्स में आपकी एंटायरली कंप्लीट बैचलर डिग्री होगी, वेदर इट इज फ्रॉम अपने कॉमर्स फील्ड ले लो या किसी भी और इंजीनियरिंग फील्ड ले लो, किसी भी और फील्ड की ले लो। तो चाहो तो 3 इयर्स में भी कर सकते हैं, 4 इयर्स में भी कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिली है, राइट। तो ये बहुत अच्छा एक चीज़ जो इन्होंने, और इसमें ही हमें मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट्स भी लेना है। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट दिया है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सपोज कॉमर्स से करते हैं, कॉमर्स के साथ में हम मेजर मान लेते हैं और माइनर में हम फैशन डिजाइनिंग ले सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग ले सकते हैं, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो ले सकते हैं। तो ये एक अलग फ्लेक्सिबिलिटी दी है। इससे हमारी जो अदर एक्टिविटीज है, अदर जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वो डेवलप होंगे। और ये पहले से ही हो जाएगा, 6th क्लास से ही हो जाएगा। वो मैं बताऊंगा आगे कैसे होगा। और जो आपका डेटा रहेगा वो डिजी लॉकर में सेव होगा। और हाँ, बहुत अच्छी बात यह है कि आपको क्रेडिट्स मिलेंगे। यहाँ पर क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम होता है, जो यूरोप में चलता है क्रेडिट्स का सिस्टम, वो यहाँ पर भी अब लागू हो जाएगा जैसे ही ये पॉलिसी एग्जीक्यूट होती है, राइट। तो क्रेडिट्स में क्या होगा, फर्स्ट ईयर के क्रेडिट्स मिल जाएंगे आपको, और आप उस तरीके से सेकेंड ईयर के क्रेडिट्स मिलेंगे, थर्ड ईयर के क्रेडिट्स मिलेंगे, और 4 ईयर के क्रेडिट्स मिलेंगे। तो एंटायरली आपको, देखिए मेरी ओपिनियन में ये कहूँगा कि 5 ईयर्स का कोर्स होता है हायर एजुकेशन में, 5 ईयर्स होते हैं। 3 ईयर्स का आप आपका बैचलर मान लीजिए, 2 ईयर्स का आप आपका मास्टर डिग्री मान लीजिए, लाइक पीजी मान लीजिए। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप 4 इयर्स की बैचलर डिग्री करते हैं रिसर्च वाली, रिसर्च बेस्ड, तो आपको सिर्फ 1 ईयर का मास्टर करना रहेगा। तो आपका इस तरीके से 5 ईयर का आपको एंटायर कोर्स करना रहेगा। सो गाइस, जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो 10+2 का एजुकेशन स्ट्रक्चर चेंज होके 5+3+3+4 में हो चुका है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बताता हूं मैं आपको। तो गाइस, जो 5 का स्ट्रक्चर है उसमें पहले 3 इयर्स का आपका प्री स्कूल होगा और फर्स्ट और सेकंड क्लास तक की आपका एजुकेशन होगा। तो ये 5 इयर्स हो गए, सेकंड क्लास में आप पहुंच चुके हैं। सेकंड जिसे बोलते हैं फाउंडेशन। सेकंड जो स्लैब आता है वो आता है प्रेपरेटरी का। उसमें 3 क्लासेस आती है, क्लास 3rd, क्लास 4th एंड क्लास 5th। यहाँ तक गाइज आपको सिर्फ लैंग्वेजेस के बारे में सिखाया जाएगा, नंबर्स को कैसे रीड किया जाता है, टेक्स्ट को कैसे रीड किया जाता है, और बेसिक जो चीज़ें रहती है वो सिखाई जाती है एक्टिविटी बेस्ड मेथड से। यहाँ तक ये होगा। फिर मिडिल स्कूल में 3 और आएंगे, 3 क्लासेस, क्लास 6, क्लास 7 एंड क्लास 8। एंड यू नो व्हाट्स द थिंग दैट हैज सरप्राइज्ड मी, यहाँ पर आपको कोडिंग सिखाई जाएगी गाइस। 6th क्लास से आप कोडिंग सीख जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपको वोकेशनल कोर्सेस सिखाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पॉटरी ले लो, और ड्राइंग ले लो, और गार्डनरी ले लो। बहुत सारे कोर्सेज जो रहते हैं, वोकेशनल कोर्सेज आपको सिखाए जाएंगे। ये 2 एडवांटेज आपको यहाँ मिलने वाले हैं। और थर्ड ये एडवांटेज मिलेगा कि आपको इंटर्नशिप्स भी कराई जाएगी। 6th क्लास से आप इंटर्नशिप कर लेंगे, इससे बड़ी बात मैं क्या मानूं। फिर जो लास्ट स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं, जिसमें 4 इयर्स रहते हैं, 4 क्लासेस रहती है, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 एंड क्लास 12।
इस स्टेज में आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने रहते हैं और उनका डीप नॉलेज मिलता है। तो इस तरीके से आपका ये 12 इयर्स का एजुकेशन होगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए आप है ना, मतलब यहाँ पर जैसे, और एक और बात, यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो कम कर दिया जाएगा। पहले होता था बहुत वास्ट सिलेबस, अब कम सिलेबस होगा, कम चीजें पढ़े रहेगी, तो वो डीपली तरीके से स्टूडेंट्स उन्हें स्टडी कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ऊपर से 6th क्लास से ही आपको सारी चीजों का एक्सपीरियंस होने लग जाएगा, वोकेशनल कोर्सेज, इंटर्नशिप्स। तो अब जो आने वाली जनरेशन है वो बहुत एडवांस्ड होने वाली, कोडिंग सीख लेगी 6th क्लास से, तो हमारा क्या होगा। कह सकता हूँ जेलस फील कर रहा हूँ, बट फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर इन 21st सेंचुरी, तो ये सारी चीजें तो होनी चाहिए ही। एंड गाइस, थर्ड पॉइंट ये है कि क्लास 5th तक आपको रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाएगा। ऐसा मैंने यूरोप में देखा, वहां तक तो आप क्लास 12th तक रीजनल लैंग्वेजेस में स्टडी करते हैं, क्योंकि वो अपने रीजनल लैंग्वेज को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी जाती है और इसे एक स्टैंडर्ड के रूप में देखा जाता है। तो ये सिस्टम इस चीज को एटलीस्ट क्लियर कर देगा। तो 5th क्लास तक आप रीजनल लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। देन 4th पॉइंट बात करूं तो अब गाइस बहुत सारी वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज इंडिया में आकर ऑपरेट करने वाली है, और ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू ही हो पाएगा। तो अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते थे वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज के लिए, तो अगर जो वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज, उनकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज इंडिया ही आ जाए तो ऑफ कोर्स ये तो बहुत सोने पे सुहागा हो जाएगा, राइट। बट हाँ, इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात अलग ही होती है, वो अलग चीज़ है। लास्ट पॉइंट जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा वो ये है कि जीडीपी का 6% एजुकेशन फील्ड पर स्पेंड होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइज मैंने दूसरी कंट्रीज के स्टैट्स को देखा है, तो वो अपने एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं उनकी गवर्नमेंट। तो जितना एजुकेशन सिस्टम आपकी कंट्री का स्ट्रांग होगा, उतनी आपकी कंट्री की बैकबोन स्ट्रांग होगी और उतनी जल्दी ही आप डेवलप कर पाते हो, ग्रो कर पाते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था एक इस स्टेज पर इंडिया के लिए। ये कुछ 5 क्रूशियल पॉइंट्स थे जो मुझे आपसे डिस्कस करने वाले थे। और अब इंडिया का सीन कंप्लीटली चेंज होने वाला है। इंडिया नहीं, भारत का सीन चेंज होने वाला है। और मैं चाहता हूँ कि इंडिया नंबर 1 बने हर फील्ड में, डिफेंस हो, एजुकेशन हो, सारी चीज़ों में, जीडीपी हो, एवरीथिंग चाहते ही हम। तो जैसा अभी ये हो रहा है वैसे ही वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज़ अब इंडिया में ऑपरेट करने वाली है। जैसे ही वो यहाँ पर आए और हमारी यूनिवर्सिटीज़ का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, और मैं चाहता हूँ कि फॉरेनर्स यहाँ पर आके स्टडी करें, तो फिर ये तो फिर तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।